जहाँ कान्हा का बचपन बीता, क्यों उस स्थान को कहा जाता है सबसे रहस्यमय। भगवान कृष्ण और राधा के प्रेम का गवाह रहा वृंदावन प्रेम भूमि के नाम से मशहूर है। यूपी के मथुरा जिले से 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित है वृंदावन। यहाँ वृंदा यानी तुलसी के पत्तों से भरा हुआ एक वन है, जिसे इतना रहस्यमय माना गया है कि कहते हैं यहाँ आज भी रात में भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ रास लीला करने आते हैं। कहते हैं शाम होते ही पशु पक्षी भी इस वन को छोड़ देते हैं, चींटियां भी वापस जमीन के अंदर चली जाती हैं, तो मनुष्य कैसे रुकते। कहते हैं यहाँ रुकने वाला अगली सुबह भी नहीं देख पाता। इसका प्रमाण यहाँ मौजूद समाधियाँ हैं। कहते हैं इन्होंने रात में भगवान कृष्ण की रास लीला को अपनी नंगी आँखों से देखने का प्रयास किया था, जिस वजह से वो फिर कभी जाग ही नहीं पाए। इस वजह से इन्होंने क्या देखा ये आज भी संसार के लिए बड़ा रहस्य है। तो क्या है वो रहस्य जिसे निधिवन ने अपने अंदर छिपा रखा है, जानेंगे आज के वीडियो में। इसलिए पूरा वीडियो देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान घातक होता है। व्रत, उपवास और रहस्यमय कथाओं के लिए त्रिलोक को अभी सब्सक्राइब कर ले। मित्रों, हरिवंश पुराण, श्रीमद् भगवत विष्णु पुराण में वृंदावन की महिमा का विस्तार से वर्णन मिलता है। कालिदास ने भी रघुवंशम में इस वन के मनोहारी उद्यानों का उल्लेख किया है। श्रीमद् भगवत के अनुसार कंस के अत्याचार से परेशान होकर नंद जी गोकुल में अपने सभी सगे संबंधियों के साथ वृंदावन आ गए थे। इस प्रसंग का उल्लेख विष्णु पुराण में भी मिलता है। कहते हैं 15वीं सदी में चैतन्य महाप्रभु ने अपनी ब्रज यात्रा के समय वृंदावन और कृष्ण कथा से संबंधित स्थानों को अपने अंतर्ज्ञान से पहचाना था। कहते हैं निधिवन में मौजूद वन लुप्त हो गए थे। तब सांडिल्य और भागुरी ऋषि की सहायता से भगवान श्री कृष्ण के पौत्र ने कहीं श्री मंदिर तो कहीं सरोवर तो कहीं कुंड की पुनः स्थापना करवाई, जो 4500 साल बाद फिर लुप्त हो गए, जिसे पुनः भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त श्री चैतन्य ने पुनः प्रकाशित किया। लेकिन निधिवन की रहस्यमयता आज भी बरकरार है। कहते हैं आज भी यहाँ आसपास रहने वाले लोगों ने अपने घरों में खिड़कियाँ नहीं बनाई। उन्हें डर लगता है कि गलती से वो रात में निधिवन की तरफ न देख ले, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मानसिक संतुलन खराब हो सकता है, मनुष्य पागल हो सकता है। यही नहीं, कुछ लोगों ने तो वन की तरफ बनी खिड़कियों को ईंटों से ही बंद कर रखा है, जिसे चाहकर भी कोई वन की तरफ नहीं देख सके। आज भी वृंदावन के बुजुर्गों को निधिवन से जुड़ी कई रहस्यमयी और हैरान करने वाली कहानियाँ भुलाई नहीं भूलती। कहते हैं बड़े बड़े संतों को आज भी निधिवन से नुपुरों की आवाज सुनाई देती है। दिन के समय आप जैसे ही इस वन में प्रवेश करेंगे, आपको यहाँ के किसी भी वृक्ष पर पक्षियों का घोंसला नहीं मिलेगा। अब पक्षी यहाँ घोंसला क्यों नहीं बनाते ये भी कोई नहीं जानता। यही नहीं, इस वन में पाई जाने वाली तुलसी भी बहुत अलग है। हमारे घरों में जहाँ श्यामा और रामा तुलसी होती है, वहीं इस वन में उगी हुई तुलसी वन तुलसी कहलाती है। कहते हैं यहाँ तुलसी की शाखाएं ऊपर की जगह नीचे की ओर बढ़ती जाती है, लेकिन हैरानी की बात है कि यहाँ पेड़ों के नीचे घास नहीं उगती। बेहद पवित्र, धार्मिक और रहस्यमय निधिवन शाम होते ही संध्या आरती के बाद बंद कर दिया जाता है। इसके बाद निधिवन में कोई नहीं रहता। कहते हैं रात में निधिवन में तुलसी के वृक्ष गोपियाँ बन जाती है और रास लीला रचाते हैं। कहते हैं कभी आदिदेव महादेव की भी हुई थी शरद पूर्णिमा के दिन निधिवन देखने की इच्छा, लेकिन वृंदा देवी ने महादेव का रास्ता रोक लिया था। कहा था आप में सखी भाव नहीं है। तब यमुना के किनारे महादेव ने धारण किया था गोपियों सा वेश। भगवान कृष्ण ने तब उन्हें नाम दिया गोपेश्वर। निधिवन के अंदर एक रंग महल भी है, जहाँ राधा रानी का निवास स्थान है। यहाँ हर रोज रात में चंदन की पलंग को शाम 7 बजे के पहले सजा दिया जाता है। साथ ही पलंग के बगल में एक लोटा पानी रख दिया जाता है। राधा जी के श्रृंगार का सामान और दातुन संग पान भी रख दिया जाता है। कहते हैं सुबह उठते ही मंदिर के पुजारी जैसे ही रंग महल का दरवाजा खोलते हैं, तब यहाँ उन्हें बिस्तर अस्त व्यस्त मिलता है। कहते हैं रंग महल के पट सुबह 5 बजे खुलते हैं। जो भी उस समय रंग महल के अंदर झांकता है, उसे लोटे का पानी खाली, दातुन कुची हुई और पान खाया हुआ मिलता है। यही नहीं, यहाँ रखा गया श्रृंगार का सामान भी बाद में प्रसाद स्वरूप सभी में बांट दिया जाता है। कहते हैं यहाँ एक रहस्यमय कुआं भी है। कहते हैं एक बार राधा रानी की सखी ललिता को इतनी प्यास लगी कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी से यहीं एक कुआं बना दिया, जिसे ललिता कुंड कहा जाता है। राधा रानी यहाँ बंसी चोर के रूप में विराजमान है। कहते हैं एक बार भगवान कृष्ण के माखन चुराने की आदत से तंग आकर राधा ने अपनी सखियों ललिता और विशाखा से मिलकर कृष्ण की बंसी चुरा ली थी और खुद कृष्ण का रूप धरकर गोपियों के साथ लीला की थी। जाते जाते आपको निधिवन के रहस्य से जुड़ी वो प्रचलित कथा सुनाते हैं, जिसका प्रमाण आज भी मथुरा के सरकारी संग्रहालय में रखा हुआ है, जो बंगाल
बंगाली भाषा में लिखा है। कहते हैं कलकत्ता में एक भक्त ने अपने गुरु से वृंदावन के रहस्यों की कहानी सुनी थी और उसकी भी एक दिन वृंदावन जाने की तीव्र इच्छा हुई। सो वो बिना बोले वृंदावन चला गया। वहाँ जाकर निधिवन में छिप गया। कहते हैं संध्या आरती के बाद मंदिर के पुजारी सबको बांके बिहारी का स्थान खाली करने के लिए कहने लगे, लेकिन भक्त पुजारी को नहीं दिखा। कहते हैं सुबह होते ही वो निधिवन में सेविकाओं को बेसुध मिला। होश आया तो वो कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं था। कैसे तैसे वो वापस बंगाल चला गया। कहते हैं वहाँ उसने अपने गुरु से कागज मांगा और उस पर लिखा कि हे गुरुवर, आपने सत्य कहा था। निधिवन में आज भी भगवान कृष्ण और राधा रानी की रासलीला होती है और मैंने उसे साक्षात देखा है। भगवान के रूप और सौंदर्य के बाद संसार की कोई चीज अब मुझे नहीं सुहाती। मेरा जीवन सफल हो चुका है। इतना कहकर भक्त ने अपने प्राण त्याग दिए। तो दोस्तों, क्या आप गए हैं कभी वृंदावन और देखा है निधिवन? कैसा रहा आपका अनुभव? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे जितना हो सके शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय श्री कृष्णा।